प्यारे बच्चों, आज की वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज हम कक्षा 4 की पर्यावरण की पुस्तक शुरू करेंगे। देखिए, पुस्तक का नाम है अपना परिवेश पर्यावरण अध्ययन। देख रहे हैं, इस प्रकार की पुस्तक है आपकी। ये है आपका सिलेबस। देखिए, 22 पाठ है। आज अपन पहला पाठ शुरू करेंगे, बचपन की यादें। चलिए देखिए, पाठ 1, बचपन की यादें। अपन भी सभी गर्मी की छुट्टियां मनाने कहाँ जाते हैं? ननिहाल जाते हैं। आप लोग सभी ननिहाल जाते हो, नानी जी और नाना जी के पास में बैठ के बातचीत करते हो, मामा जी मामी जी के बच्चों के साथ में खेलते कूदते मौज मस्ती करते हो। आप सभी को वहाँ पर घूमना, खेलना और खाना पीना, टीवी देखना, नाना नानी से बातें करना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। तो अपन के पहले पाठ का नाम है बचपन की यादें। देखिए, ननिहाल में सुनीता गर्मी की छुट्टियां मनाने अपने मामा जी के घर गई। मामा जी का लड़का अंकुर और सुनीता हम उम्र हैं। सुनीता की मौसी पास के ही गांव में रहती है। उनकी बड़ी लड़की अनीता भी छुट्टियां मनाने अपने ननिहाल आई है। सब बच्चे बहुत खुश हैं। नानी जी प्यार से उन्हें रोज़ आम खाने के लिए देती है। यानी कि गर्मी की छुट्टियां होती है तब जैसे आप लोग जाते हो, मौसी जी भी जाते हैं, तो मौसी जी और आप लोग, मौसी जी के बच्चे और आप लोग वहाँ खूब मौज मस्ती करते हो। नाना जी व नानी जी आपको खाने के लिए बहुत सी चीज़ें भी देते हैं। आगे चलिए, माँ का बचपन। यानी कि अब वहाँ जाएंगे तो अपन नानी जी से बात करेंगे तो अपने वो नानी जी अपन को अब आपकी मम्मी की जो बचपन की बातें हैं वो आपको बताते हैं। तो नानी जी क्या कह रहे हैं, सुनिए। अनीता, आज मैं अचार बनाऊंगी और तुम्हें भी सिखाऊंगी। तुम्हारी माँ को भी मैंने ही सिखाया। अनीता कह रही है, हाँ नानी जी, माँ अचार बहुत अच्छा बनाती है। पड़ोस वाली चाची जी भी माँ को अचार बनाने के लिए बुलाती है। नानी जी, आपने माँ को और क्या क्या सिखाया? अनीता पूछ रही है कि आपने माँ को और क्या क्या सिखाया है। तो नानी जी कह रहे हैं, बेटा, तुम्हारी माँ जब छोटी थी तब उन्हें खेलना व पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। तब मैं उन्हें ज़्यादा काम नहीं बताती, लेकिन जैसे जैसे वे बड़ी होती गई मैंने तुम्हारी माँ, मामा व मौसी से घर के कामों में मदद लेना शुरू किया। वे मेरी मदद करते करते ही काम सीख गए। नानी जी वापस अनीता को बता रही है कि आपकी माता जी जब छोटे थे उन्हें मैं सब छोटे छोटे काम सिखाती थी। वो घर के कार्यों में भी मेरी मदद करती थी। आपकी माता जी भी करती थी, मामा जी भी करते थे और मौसी जी भी करते थे। इस प्रकार से मेरी मदद करते करते वो छोटे काम सीख गए। आगे चलिए, अब अनीता क्या पूछती है, नानी जी, माँ तो मुझे हमेशा पढ़ने के लिए ही कहती है, आप भी ऐसा ही करती थी? नानी जी कह रही है, हाँ बेटा, लेकिन तब हम पढ़ाई का इतना महत्व नहीं जानते थे। फिर भी समय समय पर मैं भी सब बच्चों को पढ़ने के लिए कहती थी। अनीता कह रही है, नानी जी, आपने और माँ ने कहाँ तक पढ़ाई की है? तो नानी जी और अनीता के बीच में बचपन की बातें चल रही है। अब बात आई है पढ़ाई की। तो वो कह रहे हैं, हम जब पढ़ते थे तो पढ़ाई का इतना महत्व नहीं था, घर के कामों का ज़्यादा महत्व था। तब अनीता अपनी नानी जी से पूछती है, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है और माँ ने कहाँ तक पढ़ाई की है? आगे चलिए, नानी जी बता रहे हैं, बेटा, मैंने तो 5वीं तक ही पढ़ाई की है। हमारे समय में आगे पढ़ने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता था, फिर घर व खेत का काम भी करना पड़ता था। लेकिन तुम्हारी माँ पढ़ने में होशियार थी, वह पढ़ने के साथ बाजार के काम भी कर लेती थी। इतने में सुनीता फ़ोटो की एल्बम लेकर आ गई और सभी फ़ोटो देखने लग गए। नानी जी ने बताया, मैंने 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की है और आपकी माता जी ने 8वीं कक्षा तक। और पढ़ने के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता था,
और घर का काम भी करना पड़ता था, और पहले इतना पढ़ाई का महत्व तो नहीं था, तो कम कक्षा तक ही पढ़ पाए। फिर पुराने फ़ोटो के एल्बम निकाल के देखना शुरू किया। ये देखिए, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, नाना जी, नानी जी और सब बच्चे बैठे एल्बम देख रहे हैं। अब सुनीता, सब बच्चे बैठे आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो सुनीता कह रही है, नानी जी, मेरी माँ ने तो फूल वाली फ्रॉक पहनी है, यह कितनी सुंदर है। आपने भी सितारों वाली साड़ी पहनी है। ये फ़ोटो कब खिंचवाया था? कल जब पिताजी और मौसा जी यहाँ आएंगे तो उन्हें भी ये फ़ोटो बताऊंगी। नानी जी ने कहा, ये फ़ोटो तो तुम्हारे मामा की शादी के समय का है। इस तरह सभी फ़ोटो एल्बम देखकर पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। तो इस प्रकार से ये बचपन की बातें चल रही थी। अब आप सभी को क्या करना है, ये प्रश्न उत्तर कॉपी में करने हैं। आपका ननिहाल कहाँ है, ये सब आपको अपने अपने उत्तर लिखने हैं। आपके मामा जी और माँ में क्या रिश्ता है? मामा जी और माँ में क्या रिश्ता हुआ? भाई बहन का। ये आप स्वयं करेंगे सारे प्रश्न। आपके ननिहाल में कौन कौन रहते हैं? आप अपने मामा जी की पत्नी को क्या कहते हैं? आप ननिहाल कब कब जाते हैं? आपके पिताजी और मौसा जी का आपस में क्या रिश्ता है? आपको ननिहाल में सबसे अच्छा क्या लगता है? यह प्रश्न आपको स्वयं को कॉपी में करने हैं। आगे देखिए, कुछ प्रश्न मैं आपको करवाऊंगी, कुछ प्रश्न आपको स्वयं करने हैं। जैसे आपके माँ व पिताजी ने किस किस कक्षा तक पढ़ाई की है, यह आपको स्वयं को करना है। उन्हें पढ़ना कैसा लगता था, ये आपको अपने माँ व पिताजी से पूछकर कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। माँ के भाई बहनों में, यानी कि आपके माताजी के भाई और बहनों में सबसे अधिक पढ़ाई किसने की और क्यों की? कुछ प्रश्न आप लोग पूछ करके स्वयं अपनी कॉपी में करेंगे। पिताजी का ससुराल। अगले दिन सुनीता के माँ व पिताजी सुनीता को लेने आए। घर में बेटी और जमाई के आने पर नानी जी वे सभी खुश थे। यानी कि पहले मौसी जी और अनीता की माता जी दोनों गए हुए थे बहनें, फिर इन दोनों के पति वहाँ आए तो वो मौसा जी हो गए। मौसा जी और पिताजी में, अनीता के पिताजी और मौसा जी में क्या रिश्ता हुआ? साडू का रिश्ता हुआ। तो घर में जमाई आए थे तो नानी जी बहुत खुश थे। उनका अच्छे से स्वागत किया। सभी खाना खाने बैठे। मामा जी ने जवाई साहब को मनुहार कर आम की मिठाई खिलाई। तब सुनीता के पिताजी ने कहा कि साला जी, आपको भी मेरे हाथ से मिठाई खानी पड़ेगी। अगले दिन सुनीता भी अपने माँ पिताजी के साथ वापस अपने घर आ गई। छुट्टियाँ बिता करके सब अपने घर आ गई। ये देखिए, चित्र में आप देख रहे हैं सभी बैठ के खाना खा रहे हैं। चलिए आगे। आपके माँ व पिताजी के ससुराल कहाँ कहाँ हैं? आपके पिताजी को आपके मामा जी व मौसा जी क्या क्या कहकर बुलाते हैं? आपके माँ पिताजी अपने अपने सासू जी को क्या क्या कहकर पुकारते हैं? आपके घर में मेहमान आने पर उनका स्वागत किस प्रकार किया जाता है? आगे वाले जो प्रश्न बताए थे वो 5 प्रश्न आप करेंगे। कुछ प्रश्न फिर गृह कार्य में देंगे और कुछ मैं स्वयं करवा दूंगी। जैसे ये, आपके पिताजी व भाई बहन को आप क्या क्या कहते हैं? आपके पिताजी के साला साली आपके क्या लगते हैं? आपके माँ व पिताजी जब छोटे थे तब वे घर के क्या क्या काम करते थे? आपके पिताजी को क्या क्या काम करने आते हैं? किन्हीं 2 काम के बारे में लिखिए और बताइए कि उन्होंने इसे कहाँ व कैसे सीखा। सारे प्रश्न एक साथ नहीं करने हैं, केवल सबसे पहले आपका ननिहाल कहाँ है वो 5 प्रश्न थे, वो 5 प्रश्न आपको करने हैं। अब हमने क्या क्या सीखा? ननिहाल के रिश्तों, नाना जी, नानी जी, मामा जी आदि को समझा। माँ के बचपन को जाना। हमें घर आए मेहमानों का आदर सत्कार करना चाहिए। रिश्ते हैं अनमोल, समझो इनका मोल। आपको पिछली कक्षा में आपने अपने दादी के अपने परिवार का वंश वृक्ष बनाया था। अब ननिहाल का वंश वृक्ष अपनी कॉपी में बनाना है। यानी कि 5 प्रश्न और वंश वृक्ष आपको कॉपी में बनाना है। धन्यवाद।